नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं आईएनएस ब्रह्मपुत्र के बारे में। दोस्तों 21 जुलाई को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई, जिसके अंदर हमारे नेवी के मल्टी रोल फ्रिगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र में क्या हो गई दोस्तों, आग लग गई। हालांकि यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिला होगा कि फायर जो थी, फायर कंट्रोल टीम जो थी, शिप के क्रू थे और जो डॉकयार्ड के फायर फाइटर्स थे, सभी ने मिलकर के बहुत मेहनत की और आग पे काबू पा लिया। लेकिन बोलते हैं ना, आप शिप की पोजीशन आप देखने जाओगे तो शिप की पोजीशन ऐसी हो गई है कि वो एक साइड से बेंड होकर के पानी के अंदर चला गया है। मतलब इसका 70% जो पोर्शन है वो पानी के अंदर है। अभी तक उसको अपलिफ्ट नहीं किया गया, मतलब जिस राइट पोजीशन में रहना चाहिए वो इसको वैसा नहीं लाया गया। और उसके अंदर एक दुखद घटना और घट गई दोस्तों। हमारे जो सीमैन थे जिनका नाम था सितेंद्र सिंह, उनकी यहाँ पे क्या हो गई, मृत्यु हो गई, उनको शहादत प्राप्त हो गई दोस्तों। इससे काफी दुख हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक चीज और बोलते हैं, यहाँ पे ट्रेंड हो रहा है कि देखिए इसकी वजह से हमको 6000 करोड़ रुपीस का लॉस हो सकता है। ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारी जो शिप थी, इसको बनाने में 6000 करोड़ की लागत आई थी। अब इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति आवर की इसकी स्पीड थी। ये 125 मीटर लंबा था। इसका वजन था 3850 टन का इसका वजन था। अब ये बोला जा रहा है कि ये दोबारा देश को सेवा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। ये इस तरह से बोलते हैं ना, ब्रह्मपुत्र का जिस तरह से बोलते हैं ना हादसे में शिकार हुआ, उससे बोलते हैं ना बहुत चिंता बढ़ते जा रही है। क्योंकि ये देखिए ये पहली बार नहीं है, 10 से 12 सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं क्या होते जा रही है, डे बाय डे क्या होते जा रही है, ईयर बाय ईयर क्या होते जा रही है, घटती जा रही है। अब यहाँ पे आप चलिए वो समझते हैं कि रीजन यहाँ पे बोलते हैं ना, बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं कि मतलब ये भारत के अंदर बोलते हैं ना शिप्स और सबमरीन के साथ में हो क्या रहा है एक्चुअल में। अब यहाँ पे आप देखिए कि अमेरिका के एक ऑथर है, बिजनेसमैन है, जिनका नाम क्या है, जॉन एसेट। इन्होंने क्या बोला था, अ शिप इज सेफ इन हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट शिप आर बिल्ट फॉर। कहने का मतलब भैया, हमको भी पता है कि डॉकयार्ड में शिप क्या है, सेफ है, लेकिन डॉकयार्ड में रखने के लिए शिप तो बनाई नहीं जाती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारी शिप तो जो बोलते हैं ना डॉकयार्ड पे थी, वहां पे उसको आग लग गई, किसी युद्ध के मैदान में तो गया नहीं था, वहां पे भैया युद्ध लड़ रहा था, उससे ऐसी दुर्घटना घटी, घटना घटी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डॉकयार्ड पे था और फिर यहाँ पे क्या लग गई, आग लग गई। इसलिए बहुत सारे बोलते हैं आर्टिकल अलग अलग दिशा में लेकर के जा रहे हैं, अलग अलग अपनी कहानियां बना रहे हैं। चलिए, अब ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर मैं 2013 की बात करूं तो 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक में क्या हो गई थी, आग लग गई थी, 14 अगस्त को इसमें आग लगी थी। ये पनडुब्बी मुंबई के नौसैनिक डॉकयार्ड में डूब गई, जिसमें क्या हो गया, 18 चालक दल सदस्य की क्या हो गई, इसमें मृत्यु हो गई। ये 16 साल पुरानी क्या थी, सबमरीन थी दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2014 की, अगर बात करें तो 2014 में भी दोस्तों एक हमारा आईएनएस सिंधु रत्न था, उसमें भी क्या हो गया था, हादसे का शिकार हो गया था 26 फरवरी 2014 को। और इस पनडुब्बी के अंदर भी क्या हुई थी, आग लग गई थी। इसमें 2 अधिकारियों की मौत हो गई थी और 7 नाविक क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। सर यही नहीं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2016 में भी ऐसी घटना घट गई। 2016 में आईएनएस विराट में क्या हो गई थी, आग लग गई थी। एक नौसैनिक की इसमें मौत हो गई। विराट ने सबसे पहले ब्रिटिश नौसेना को 30 सालों तक सेवा प्रदान की थी। उसके बाद इसने क्या किया था, भारत ने इसको खरीद लिया था और ये नौसेना में 1987 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और अगर हम लोग बात कर ले 2016 में भी आईएनएस बेतवा, इसमें भी क्या हो गया था, हादसा हो गया था। तो 2016 में आईएनएस बेतवा में मुंबई की नौसेना गोदी पर पलट गया और इसमें क्या हो गया था, 2 कर्मियों की मौत हो गई थी। और इसमें क्या हो गया था भैया, ये कब, 2004 में क्या हुआ था, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। अब उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2022 में आईएनएस रणवीर में भी धमाका हुआ, 2023 में आईएनएस सह्याद्री में भी धमाका हुआ। तो इस तरह से जो बोलते हैं ना, डे बाय डे बोलते हैं ना, इस तरह से जो न्यूज आ रही है, उससे एक बोलते हैं ना बहुत कंसर्न हो रहा है कि टेंशन बढ़ते जा रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। कि आप देखिए यहाँ पे एक चीज बोला जाता है कि शिप में आग लगना और या शिप डूब जाना, उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, एलिमिनेट नहीं कर सकते हो पूरी तरह से। कि आप ये नहीं बोल सकते भैया कि हम ऐसा कुछ कर देंगे कभी आग ही नहीं लगेगी या कभी वो डूबेगा ही नहीं। क्योंकि उसके फैक्टर्स को अगर समझे तो, फायर वाले फैक्टर्स को समझे तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा कि शिप के अंदर आपको फ्यूल मिलेगा, हीट भी मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ये तीनों बोलते हैं ना फायर को खुद बुला लेते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्लियर हो जाती हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लो तो शिप और सबमरीन के अंदर आप फायर और फ्लडिंग, मतलब आग लग जाना और डूब जाने वाली चीजों को आप खाली मिनिमाइज कर सकते हो, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हो। वो बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से बोलते हैं ना ईयर बाय ईयर बोलते हैं ना, ये सब हादसे घटते जा रहे हैं, किसी युद्ध में तो जाके घट नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है, डॉकयार्ड पे ही है, कभी पलटी मार दे रहा है, कभी भिड़ जा रहा है। तो इसमें एक टेंशन आ रहा है, लोगों ने बोला कि ये सचमुच में कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई बोलते हैं ना कोई विदेशी ताकत इसके पीछे है।
कोई देश ये नहीं चाहता कि भैया बोलते हैं ना भारत ने नेवी सेक्टर में आगे बढ़े या भारत को वो लॉस देना चाहता है इंटरनली। तो इसकी वजह से सब घटनाएँ घट रही है। कौन है इसके पीछे मतलब बहुत सारे सवाल उठते जा रहे हैं। तो नेवी को इस पे बोलते हैं ना एकदम सीरियसली इस मैटर पे ध्यान देना चाहिए। हालाँकि बोलते हैं ना जाँच के लिए बोलते हैं ना ऑलरेडी इस पे सब चल डिस्कशन चल रहा है।